आनंद यात्रा कड़वी वाणी प्रणाम। कुछ समझने वाले, हंसी वाले और विचारने वाली बात है। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। मनुष्य के जीवन में दो चीज उसे बहादुर, वीर और शौर्यवान बनाती है। जिस किसी भी मनुष्य में जीवन के लिए जितना प्रेम आवश्यक है, क्योंकि हम कहते हैं प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम, उतना ही क्षमा भी आवश्यक है। मैत्री और क्षमा हमारा जीवन के दो पहलू हैं। विश्व मैत्री का शुभारंभ क्षमा से होता है। क्षमा से मनुष्य सुख, शांति एवं निर्भयता मिलती है। मनुष्य की शोभा रूप से है, औरों की शोभा गुण से, गुण की शोभा ज्ञान से, और ज्ञान की शोभा क्षमा से। क्षमा आत्मा का स्वभाव, जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतलता है, इस प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा। जल को अगर किसी अग्नि के ऊपर डाला जाए तो उसका स्वभाव क्या है? शीतलता है। वो अग्नि को शीतल कर देगी, अग्नि के क्रोध को ठंडा कर देगी, क्योंकि वो इसका धर्म है। कायर व्यक्ति, जो व्यक्ति कायर होता है, बुगला होता है, दुगला होता है, वो क्षमा का मूल्यांकन नहीं कर सकता। क्रोध करना बहादुरी नहीं, अभी तो क्रोध में आत्मनियंत्रण, आत्मदर्शन, आत्मवंचन, आत्मा का निरखना जरूरी है। स्वयं सामर्थ्यवान होने पर भी अगर कोई अपराध करता है, बेशर्त उसे माफ करना, क्षमा बेशर्त होनी चाहिए। क्षमा कुत्र में नहीं। जो बलहीन है, अशक्त है, सामर्थ्यहीन है, वे क्या क्षमा करें? इसलिए जो बलवान है, सामर्थ्यवान है, सशक्त है, वही क्षमा कर सकते हैं। क्षमा किसका आभूषण है? वीरों का आभूषण। तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। हमें मानव के लिए जिस तरह प्रेम और क्षमा एक दोनों पहलू है जीवन जीने के लिए। जैसे बुद्ध ने, महावीर ने, गुरु नानक ने, संत कबीर, संत रविदास, सूरदास, महामती से प्राणनाथ के जीवन में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और एवं अहिंसा जीवन के ऊपरी तौर पर रखा, वो जीवन जी गए। उसी तरह इस कालमय के ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज, इस भूमि जिसे हम पृथ्वी भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, नाम सारे जुदे हैं, नाम जुदे जुदे, धरती को, पृथ्वी को, भूमि को या अर्थ को। तो पृथ्वी की तरह मनुष्य को रहना चाहिए, तभी आप उस परमात्मा का दर्शन उनकी नजरों में आओगे, उसको जान सकते हो, उसकी अनुभूति कर सकते हो, उसका एहसास कर सकते हो। पृथ्वी कितनी सहिष्णु है, कितने क्षमाशील है। लोग पृथ्वी को पिटते हैं, अपने पांवों तले रोंगते हैं, उसमें खड्डा खोदते हैं, उसमें हल चलाते हैं, उसमें अग्नि जलाते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन वह कभी क्रोध करती, सदा क्षमा ही करती है। इसलिए संस्कृत में पृथ्वी का नाम क्षमा भी रखा गया। जो पृथ्वी की तरह सहिष्णु है, विनम्र है, नम्र है, प्रेमशील है, दयावान है, करुणावान है, वही उस परम तत्व का दर्शन कर सकता है। तो उत्तम क्षमा धर्म को अंगीकार कर चुका। ऐसे क्षमण मुनि बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए, गुरु नानक भी हुए, संत रविदास, कबीर और मोहम्मदी प्राणनाथ भी हुए। संसार के दलदल में फंसा हुआ इंसान किसे माफ करेगा? हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कुछ न कुछ कठिनाइयां आती है। इस काल का ब्रह्मांड बहुत ही विचित्र है। हर घड़ी, हर पल कुछ न कुछ विटंबना बनती रहती है। तो उस समय क्या करना चाहिए?
स्वयं का आत्मनिरीक्षण जरूरी है। इसलिए कहते हैं क्षमा कायरता का नहीं, वीरता का आभूषण। क्षमा वीर का आभूषण है, क्षमा वीरों की शोभा है। तो मनुष्य का अगर आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्मदर्शन करना है, आत्मनियंत्रण करना है, उस परम तत्व को पाना है, तो क्षमा और प्रेम को आपका जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। क्षमा क्यों है? क्षमा आत्मा की वो भाषा है जिस भाषा सबसे सर्वोपरि है। व्यक्ति को आप क्रोध से जीत नहीं सकते हो। क्रोध से क्रोध को पराजित करना कभी संभव नहीं। क्रोध शक्ति से आप दुश्मन को दबा तो सकते हो, लेकिन उसको जीत नहीं सकते, पराजित नहीं कर सकते। अगर उसको जीतना है तो प्रेम से जीतना पड़ेगा। इसलिए जीवन में हराने में नहीं, पराजित करने में नहीं, उसको प्रेम और क्षमा से जीतना, वो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। थोड़ी सी बात है, इसलिए कही कि मानव मन कैसे करता है। छोटा सा उदाहरण, मैं एक हॉस्पिटल में गया। उस हॉस्पिटल में एक घटना चला जा रहा था, सूचना का बोर्ड था, उस पर सूचना थी एक आदमी को पागल कुत्ते ने काटा। मुझे लिखा था कोई बात नहीं, पागल कुत्ते ने काटा, आप अच्छे चुस्त दुरुस्त हो सकते हो, केवल 14 इंजेक्शन लगाने पड़े। आगे गया एक बोर्ड था, अगर आपको काले नाग ने काटा, आप मरने की कगार पे हो, फिर भी आप जी सकते हो, संभवतः आप मृत्यु नहीं हो, आप बची को नहीं। अब तीसरे नंबर पे जो लिखा था वो बहुत मजेदार था। लिखा था एक आदमी को एक आदमी ने काटा। परिणाम क्या लिखा था? जीने की कोई संभावना नहीं, आप मृत्यु की कगार पे पड़े हो, कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है। क्यों? कि वो आदमी जो काटा वो भी क्रोधित था, जिसको काटा वो भी क्रोधित था। दो क्रोध मिल गए। दो कैसे मिले? दो पॉजिटिव मिले, दो नेगेटिव मिले, तो क्या होगा? चिंगारी भड़की, जहर उगला। तो कहने का तात्पर्य क्रोध अमृतमय जीवन में विष बोलता है। इसलिए विष से दूर रहना। किसी भी क्रोधी व्यक्ति को अगर हमें लगे वो क्रोधित हो रहा है तो क्या करना चाहिए, उसके भी 5 नियम है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें, मनन करें, चिंतन करें, और कुछ त्रुटि है तो बताने की कृपा करें। प्रणाम।